देश भर में इस वक्त महंगाई और एफडीआई को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हजारों युवा नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था की हालत भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन सरकार की दलील है कि एफडीआई लागू करने के फैसले से कई मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो क्या रिटेल से विदेशी कंपनियों की एंट्री वाकई एक सुधार की निशानी है? क्या सरकार के ये सुधार अच्छे हैं? सरकार के एक फैसले ने मचा दिया है देश भर में घमासान। हिंदुस्तान की सड़कें हो या फिर सियासत के गलियारे, हंगामा और चर्चा सिर्फ एक मुद्दे को लेकर ही है। क्या रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई लागू करने का फैसला सही है? हाहाकार को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री को देश के सामने सरकार के फैसले पर सफाई पेश करनी पड़ी और उन वजहों को देश की जनता के सामने गिनाना पड़ा जिसकी बिना पर अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का ये फैसला उन्हें लेना पड़ा। मैं खुदरा व्यापार यानी रिटेल ट्रेड में विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले का जिक्र करना चाहूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। ये सच नहीं है। संगठित और आधुनिक खुदरा व्यापार पहले से ही हमारे देश में मौजूद है और ये बढ़ रहा है। हमारे सभी खास शहरों में बड़े खुदरा व्यापारी मौजूद हैं। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेक नए शॉपिंग सेंटर हैं, पर हाल के सालों में यहाँ छोटी दुकानों की तादाद में भी 3 गुना बढ़ोतरी हुई। आम नागरिक और छोटे कारोबारी ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि कहीं एफडीआई का फैसला उनकी जिंदगी को और मुश्किल न बना दे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जनता का भरोसा जीतने के लिए जनता को आगाह भी किया। मुझे आपके विश्वास और समर्थन की जरूरत है। आप इन लोगों के बहकावे में न आए जो आपको डराकर और गलत जानकारी देकर गुमराह करना चाहते हैं। 1991 में इन लोगों ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए थे और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे। मुझे भारत की जनता की सूझबूझ में पूरा विश्वास है। एफडीआई के मुद्दे पर ही नहीं, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी के बाद मचे बवाल पर भी पीएम ने कहा कि दामों में इजाफे के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहां से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। पीएम के इन बयानों को सुनकर तो यही लग रहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन मनमोहन की दलील विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। पीएम और सरकार पर यही आरोप लग रहा है कि सुधार के नाम पर देश को गुमराह किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में सरकार कैसी होती है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने व्याख्या नहीं बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ द फॉरेनर्स, बाय द फॉरेनर्स एंड फॉर द फॉरेनर्स। ये देश महंगाई से मरा जा रहा है और 5 रुपए से करीब 25% महंगाई बढ़ेगी। पहले कमर तोड़ महंगाई थी। मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी कर देते हैं, जिससे जनता को भी सब बातें साफ आ जाए। चाहे एफडीआई का मुद्दा हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी की बात हो, सब चीजों पर जनता जान सके और चर्चा हो सके। सरकार का विश्वास जनता से खो चुका है, जनता का विश्वास सरकार से खो चुका है। खाली प्रधानमंत्री के भाषणों से जनता नहीं मानने वाली है। आरोप प्रत्यारोप के बीच एफडीआई के मुद्दे पर सियासत तेज है। विपक्ष के हमले जारी हैं, लेकिन सरकार ने भी इस पर अंतिम फैसला ले लिया है।
सवाल फिर वही, क्या ये वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को चमकाने का फैसला है? क्या ये आपके लिए खुशखबरी है? क्यों भारतीय उद्योग जगत इसका स्वागत कर रहा है? क्या ये सुधार वाकई अच्छे हैं? आज तक ब्यूरो। खुदरा में विदेशी निवेश को लेकर यूपीए सरकार के फैसले पर विपक्ष हाय तौबा मचा रही है। टीएमसी ने सरकार से समर्थन तक खींच लिया है, लेकिन कुछ साल पहले की एनडीए सरकार की सोच यूपीए की सोच की तरह ही थी। इस बात का खुलासा हुआ है 10 साल पहले एनडीए शासनकाल के दौरान खुदरा व्यापार पर तैयार किए गए एक नोट से। नोट को देखने के बाद एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि यूपीए सरकार के फैसले पर हंगामा खड़ा करने वाले एनडीए और टीएमसी का प्रदर्शन एक दिखावा तो नहीं? तो यकीनन अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि एनडीए के शासनकाल में खुद उस वक्त के वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने कहा था कि उदारवादी जो लहरें हैं उसे रोका नहीं जा सकता है। एफडीआई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एनडीए के बाकायदा मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था। बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था आंशिक तौर पर, मगर अब, और हम आपको यह भी बता दें एक ऐसा जमाना था जब एनडीए की सरकार थी, तब डीएमके ने 100% एफडीआई में रिटेल में एफडीआई की बात की थी, मगर दूसरी तरफ उस सरकार के अंदर खुद टीएमसी मौजूद थे। और ऐसे में अपने आप में यह चिंता की बात है कि आखिर क्यों सरकार का विरोध अब यह पार्टियां कर रही हैं। विदेशी कंपनियों के भारत में स्टोर खोलने से देश के खुदरा बाजार की शक्ल सूरत संवरेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अब आपकी सेहत से भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, यानी रिटेल में एफडीआई से मुनाफा ही मुनाफा, ऐसा कहा जाता है। कहां तक यह है तर्क सही, आइए देखते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के सुहाने सपने अब आपके बाजारों में सच हो सकते हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में वॉलमार्ट, के मार्ट, कॉस्टको जैसी कंपनियां आपकी रोजमर्रा का सामान बेचती हुई नजर आएंगी। भारत में विदेशी कंपनियों को कारोबार की मंजूरी मिली तो अर्थशास्त्रियों को उसमें भारत का सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगा। अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो खुशियां सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि किसानों के लिए भी आई हैं। एफडीआई के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, क्योंकि एफडीआई के आने से कंपनियां किसानों के घर तक पहुंचेंगी और फसलों के रखरखाव का भी इंतजाम करेंगी। यानी मसलन जम्मू कश्मीर से जो सेब दिल्ली आएगा वो रास्ते में खराब नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए माल जाया नहीं जाएगा। अब जब एफडीआई आ जाएगा तो उनको एक कंडीशन है कि बैक एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब बिफोर द एप्पल्स जो यहाँ आएंगे उससे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में। अर्थशास्त्रियों की माने तो इससे महंगाई पर भी लगाम कसी जा सकेगी। उपभोक्ताओं को सामान सस्ता और उत्तम क्वालिटी का भी मिलेगा। प्राइस जब कम हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। जैसे आप समझ लीजिए फ्रूट्स के प्राइसेस, जब ज्यादा फ्रूट्स आ गए हैं और उसका क्वालिटी भी अच्छा है तो प्राइस भी कम हो गया तो इन्फ्लेशन तो कम होना ही है। वैसे हम आपको बता दें कि देश में अब भी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कारोबार चला रही हैं। बिजनेसमैन का मानना है कि एफडीआई के आने से नौकरियां भी बढ़ जाएंगी। बिजनेसमैन को ये एफडीआई किसी भी तरह के घाटे का सौदा नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक फायदे देखिए, कंज्यूमर के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी सामान मिलता है और भाव हमेशा कंपटीशन से कम होते हैं। सप्लायर के लिए बहुत फायदे है कि उनके पास इतनी दुकानें आपके माल लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती है, ओवरऑल जॉब क्रिएशन होता है, वेयरहाउसिंग है, ब्रांडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब होता है। भारत में एफडीआई की एंट्री अब हो रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों को छोड़ दिया जाए तो दूसरे देशों में खुदरा बाजार में विदेशी निवेश ने हालात बदल दिए हैं। ऐसे में सरकार यही कहेगी कि सुधार अच्छे हैं। दिल्ली से ऋचा रावत के साथ वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई, आज तक।
सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाकर तरक्की का जो सपना देख रही है, उसकी बानगी हमारे देश में पहले भी दिखाई दे रही है। आपकी और हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं आज भी दुकानों में आती हैं जो देशी विदेशी कंपनियों के गठजोड़ से बनी है। क्या आपको पता है कि आपकी थाली में पड़े भोजन का असली कारोबार कितना बड़ा है? क्या आपको पता है कि जिस रोटी और दाल को आप रोज स्वाद के साथ कटक रहे हैं, उसमें काफी कुछ उसी विदेशी बाबू की दुकान से आ रहा है जिसे सरकार ने अभी अभी सिर माथे पर बिठाकर यहां आने का न्योता दिया है। कई देशों के बजट से भी बड़ा है खुदरा कारोबार। दुनिया भर में 500 अरब डॉलर का है ये कारोबार। जिस रिटेल का दरवाजा हिंदुस्तान में बड़े शान के साथ खोला गया है, उसका कारोबार करीब 500 अरब डॉलर तक पहुंचता है। रुपए में इसे बदल कर देखें तो ये रकम 28 लाख करोड़ रुपए तक जाती है। देश में पेंटालून रिटेल सबसे बड़े मल्टी ब्रांड व्यापारियों में से एक है। बिग बाजार के नाम से चलने वाली दुकानों के साथ ये कंपनी संगठित बाजार में फिलहाल सबसे ऊपर है, जिसकी देश भर में 500 से ज्यादा दुकानें हैं। दूसरा सबसे बड़ा समूह है रिलायंस रिटेल, जिसके भारत में करीब 1000 स्टोर है। इसी तरह शॉपर्स स्टॉप, क्रॉसवर्ड, हाइपर सिटी नाम की दुकानों से आप पहले से ही वाकिफ हैं। आलम यह है कि टाटा बिरला समूह से लेकर आरपीजी, भारती, महिंद्रा और सहारा तक भारत के सभी बड़े औद्योगिक समूह रिटेल के क्षेत्र में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। भारतीय समूह अमेरिका के वॉलमार्ट की मदद से दुकान चला रही है, तो टाटा समूह ब्रिटेन के टेस्को की मदद से, जर्मनी की रिटेल कंपनी मेट्रो एजी भी भारत में दुकानें चलाती है। ऐसे ही फ्रांस की कंपनी कारपोर भी 2 थोक दुकानें चला रही है। हालांकि देश में तमाम निजी क्षेत्र की कंपनियां मल्टी ब्रांड के इस कारोबार में पैठ बना भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी 90% कारोबार छोटे व्यापारियों के हाथों में ही है। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे थे हमारे खास शो सुधार अच्छे हैं।